पाकिस्तान की खबर आपको शुरुआत में बताते हैं। इमरान खान को उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल ले जाओ, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है और अब उसको लेकर के एक बार फिर विवाद बढ़ गया और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद बनता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद उनकी सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराई गई। इमरान खान की बहनों ने शिफा अस्पताल में जांच कराने की लगातार मांग की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के 22 दिग्गज चेहरों ने इमरान खान को इलाज मुहैया कराने को लेकर के प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। तो गलत जगह लिख दी है चिट्ठी, कहीं और जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी लिस्ट में, इनकी लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेटर्स भी हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, मतलब स्टॉलवर्ड्स हैं। और इन्होंने इमरान खान के साथ हुए बर्ताव और उनका साथ बर्ताव जो हो रहा है उसको चिंता व्यक्त की है और बेहतर इलाज के लिए अपील की है वहां के प्रधानमंत्री से कि इनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए, वो भी बिना देरी के। कपिल देव ने क्या कहा है, सुनते हैं। We don't know the law of the country, that's fine, but humanity and simple giving the facilities to a prisoner, whoever may be, and he was a former prime minister of the country and a top cricketer of the world. We want he should get the best treatment. What as we are asking for, we are not asking for anything else. We are not asking for any replies. We are requesting. When you request, you are not asking for reply. कपिल देव साहब ने इस चिट्ठी का हिस्सा बने होंगे तो उनको भी मालूम होगा कि इसका क्या अंजाम क्या होना है, लेकिन ये जरूरी है चीजें। इमरान खान एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, छोड़ दें कि वो क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, वो एक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको और दिन भी बताए, इतने दिन मिनिमम अस्पताल में रखिए ले जा करके, और उस आदेश की अवहेलना हो जाती है। 4 घंटे बता रहे हैं सर, 4 घंटे के लिए वहां ले जाया गया रातों रात, और फिर रातों रात ले गए किसी को और फिर वापस शिफ्ट कर दिया। तो ये वहां ब्रिटेन में 40-50 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है कि इनके साथ बड़ा बुरा रवैया जो है वहां की सरकार, अमेरिका ने भी कहा जी अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका चाहे तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन इमरान खान के साथ वो तो बहुत बुरा रहा है। हाँ सर, इस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से सरकार कर रही है, और ये बार बार चर्चा हम लोगों ने की कि वो सरकार इनको बाहर नहीं आने देगी क्योंकि उसको उनका पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत लग रहा है। और वो एक शर्त जिसकी चर्चा बार बार होती है कि भाई यदि वो विदेश चले जाए तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन बताया गया कि इमरान साहब वहाँ पर वो तैयार नहीं है, ये कोई डील नहीं करना चाहते, तो वो डील का है। और मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हो कि भाई क्यों उनके लिए चिट्ठी लिख दी पाकिस्तान के लिए। वो तो उसने वो आदमी कम से कम दमखम दिखा रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ, बल्कि होना चाहिए हमें तो, बल्कि और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, इमरान खान वाली भी। और मैं तो यहाँ पर फिर से वही बलूचिस्तान और पीओके की बात को भी लगातार कह रहा हूँ कि उस पर भी अब हम लोगों का रुख थोड़ा सा, हम लोगों से लेकिन सर बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आया, तो वो साफ हो गया। आप पता नहीं, हम लोग ने प्रोग्राम में उसकी चर्चा नहीं की शायद, कि वो मुनीर ने जो है अपने सर्विस रूल्स, उनका जो बिल था वो पास करवा लिया। अब वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की अपॉइंटमेंट्स सब कुछ वो करेगा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, किसको लगाना, किसको प्रमोट करना, तीनों सेनाओं में, वो उसके लिए उसको सर्विस रूल्स के लिए एक कानून बनाना था। शायद ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ये लोग हिला हवाली कर रहे हो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो उसने दबाव के लिए ये शायद उसको लेके आर्मी में रिजेंटमेंट है, जिस तरह की पावर्स उनको मिल गई और ले लिया उन्होंने। लेकिन पहले इमरान खान की बात देखो, आपने कहा कि यही कहा जा रहा है सर कि इमरान खान को बाहर निकाल के बिल्कुल तात्कालिक दबाव बनाए, वो एक बार्गेन कर ली थी उसने। लेकिन कुल मिला के इमरान खान प्रधानमंत्री तो रहे ही रहे। वो आप 70-80 का दशक याद कर लें, 90 तक का, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे साउथ एशिया के जो अपकमिंग क्रिकेटर्स थे उनके रोल मॉडल रहे। जनरेशन उस आदमी से इंस्पायर हुई है। बहुत बड़ा आइकॉन था, बहुत बड़ा ऑलराउंडर था क्रिकेट का। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ठीक है, उनका भी स्टांस कुल मिला के एंटी इंडिया रहा। वो हम उनकी घरेलू बहुत फेवरेबल नहीं थे इंडिया, घरेलू राजनीति का दबाव हम समझ सकते हैं। उसके बावजूद कुछ चीजें, राजनीति, कूटनीति, सारी चीजों से प्राप्त, जैसे कपिल देव कह रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन। भाई एक बीमार आदमी है, देश का पूर्व प्रधानमंत्री है, जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, अपने देश का मान बढ़ाया दुनिया में, आप उसको जरूरी इलाज भी मुहैया नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद।
लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र है, जैसा मैंने अभी बात हो रही थी, तो इमरान पहले प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के जिनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है, 7वें हैं। पहले सोहरावर्दी थे 1962 में। तो पाकिस्तान का इतिहास नवाज शरीफ तक देख लीजिए ना। नवाज शरीफ तो डील करके गए थे अपना इलाज नवाज करा शरीफ के। लंदन चला गया डील हाँ, करके। सऊदी अरब ने और इंटरवेंट मजे किया की था। बात यह कि उसने वहां जाके इलाज भी नहीं कराया। नहीं, वो तो नवाज डील शरीफ की, ने- वहां से एस्केप रूट था उसको। अरे सर, दिखावे के लिए किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है, उसने वो भी नहीं किया। लेकिन देखिए, इंसानियत का तकाजा है, अमेरिका समेत बाकी मुल्कों, जैसे हमारे क्रिकेटर्स ने कहा, जवाब बनाना चाहिए, इलाज करवाइए। सर इसमें इंसानियत कहाँ से आ गई सर? आप पाकिस्तान और इंसानियत दोनों एक साथ में कह रहे हैं। भाई वहाँ अनिवार्य शर्त है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज नहीं तो कल सेना आपको जेल में डालेगी। अगर वहां के नेता सेना के साथ गठजोड़ करके आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनका हश्र यही होना है।